हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आपका मिस रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस चॉकलेट केक। इससे पहले भी मैंने एगलेस चॉकलेट केक बनाया है, लेकिन वो भी ओवन में। और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इसे प्रेशर कुकर में भी बनाएं। तो चलिए आज हम एगलेस चॉकलेट केक प्रेशर कुकर में कैसे बनाएं ये देखते हैं। और मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम बटर, आधा टिन कंडेंस मिल्क, 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा कप दूध और बेक करने के लिए 1 कप नमक। और चॉकलेट गनाश आइसिंग के लिए हमने लिया है 130 ग्राम डार्क चॉकलेट, 3/4 कप हेवी व्हिपिंग क्रीम और गार्निश करने के लिए हमने लिया है चोको चिप्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एगलेस चॉकलेट केक प्रेशर कुकर में बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को प्री हीट कर लेते हैं। जैसा कि हम ओवन में केक बनाने से पहले ओवन को प्री हीट करते हैं, सेम वही तरीके से हमें प्रेशर कुकर को भी प्री हीट करना है। तो इसके लिए हम प्रेशर कुकर में डालते हैं नमक। हमने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रेशर कुकर को अब हम ऊपर की तरफ से ऐसे ही कवर कर देते हैं, हमें इसे पूरी तरीके से क्लोज नहीं करना है। और मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसे हम प्रीहीट कर लेते हैं। जब तक हमारा प्रेशर कुकर हीट हो रहा है तब तक इधर हम केक का बैटर भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं गहरा बर्तन और इसमें हम सबसे पहले अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं 1 कप मैदा और हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक, तो इसमें हम डालते हैं कोको पाउडर और चॉकलेट पाउडर भी डाल दीजिए। और फिर इसमें हम डालते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल दीजिए। और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मिक्स करते हुए हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है दूसरा गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं बटर। और बटर को हम लगभग 5 से 10 सेकंड तक थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि हमारा बटर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। यदि आपका बटर फ्रिज में है तो इसे आप आधे घंटे पहले ही बाहर निकाल के रख दीजिए। बटर को बीट करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं आइसिंग शुगर और इसे भी हम एक बार बटर के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। लगभग हम 10 से 15 सेकेंड तक इसे बटर के संग अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। और फिर अब इसमें हम डालते हैं कंडेंस मिल्क और इसे भी हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम डालते हैं अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो हमने जो मैदा का मिक्सचर बनाया है, इसका आधा पोर्शन हम वेट इंग्रेडिएंट्स के संग डालते हैं और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बीट कर लेते हैं, जिससे कि इसमें बिल्कुल लम्स ना रहे। ड्राई मिक्सचर का आधा भाग हमने बीट कर लिया है और अब हम बाकी बचे हुए मिक्सचर को भी बाउल में डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा वैनिला फ्लेवर देने के लिए इसमें डालते हैं वैनिला एसेंस। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे ना डालें, ये ऑप्शनल है। और फिर इसमें हम डालते हैं लगभग आधा कप दूध। हम एक साथ दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर हमारा पतला हो सकता है। तो हम थोड़ा सा दूध डालते हैं और बैटर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने बैटर को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, लेकिन इस समय बैटर हमारा थोड़ा थिक है, तो इसमें हम ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं और फिर से हम इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से बीट करते हुए देखिए हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ और फ्लफी दिख रहा है और जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल मीडियम थिक है, हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हमें जिस बर्तन में केक बनाना है उसे भी हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये एल्यूमिनियम का टिन लिया है और इसे हम बटर से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि केक बनने के बाद आसानी से बाहर निकल जाएगा। और टिन को हम थोड़े से सूखा मैदा से अच्छी तरीके से चारों तरफ से डस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा केक पैन भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं केक का बैटर। बैटर को पैन में डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से टैप कर लेते हैं, जिससे कि इसमें बिल्कुल एयर बबल्स ना रहे और जो बैटर है वो पैन में समान रूप से फैल जाए। तो इस तरीके से हमारा चॉकलेट केक बिल्कुल बेक करने के लिए तैयार है। तो चलिए आज इसे हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो हम इसे रखते हैं प्रेशर कुकर में।
तो ये देखिए हमारे प्रेशर कुकर में जो नमक है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हीट हो गया है। अब इसमें हमें केक पैन रखना है, तो इसमें हम डायरेक्टली केक पैन नहीं रखेंगे। हम प्रेशर कुकर के बीच में नमक के ऊपर स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर हम केक टिन को रखते हैं। अब इसे बेक करने के लिए हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करते हैं और ध्यान रहे कि हमारी सीटी ना लगी हो। सीटी को हम निकाल देंगे और प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करने के बाद इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर लगभग 30 से 40 मिनट तक के लिए हम बेक करेंगे। 40 मिनट हो गए हैं। अब चलिए हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोलकर देखते हैं कि केक हमारा बेक हुआ है कि नहीं। ये देखिए केक हमारा पूरी तरीके से फूल गया है, लेकिन ये अंदर से भी पूरी तरीके से बेक हुआ है कि नहीं, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं टूथपिक और टूथपिक को हम केक के अंदर डालकर देखते हैं। तो ये देखिए हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली है। इसका मतलब है कि केक हमारा अंदर से भी पूरी तरीके से बेक हो गया है। तो चलिए अब हम केक को प्रेशर कुकर से बाहर निकालते हैं। हमारे केक को बेक होने में पूरा 40 मिनट्स लगा है। यदि आपका केक 40 मिनट्स में नहीं बेक हो रहा है तो इसे आप फिर से ढककर थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। केक को प्रेशर कुकर से बाहर निकालने के बाद अब इसे हमें केक टिन से बाहर निकालना है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए केक पैन हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब चलिए हम केक को बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके साइड्स को स्क्रैच कर लेते हैं और फिर हम लेते हैं एक प्लेट और प्लेट को हम केक टिन के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम टिन को ऊपर की तरफ से थोड़ा सा टैप कर लेंगे और केक को हम पैन से बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल स्पॉन्जी फ्लफ़ी चॉकलेट केक प्रेशर कुकर में बिल्कुल तैयार है। अब चलिए इसकी हम थोड़ी आइसिंग कर लेते हैं जिससे ये और भी टेस्टी और यमी लगेगा। तो इसके लिए हमने लिया है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और हमने लिया है 3/4 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम और दोनों को हम लगभग कुछ सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं। हमें व्हिपिंग क्रीम को बिल्कुल बॉयल नहीं करना है, इसे माइक्रोवेव में हम बिल्कुल हल्का गर्म करेंगे। तो ये देखिए हमने चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम को लगभग 15 से 20 सेकंड तक माइक्रोवेव कर लिया है और इसे अब हम वायर्ड विस्क से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ और फ्लफ़ी हो जाएगा। यदि आपका चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुआ है तो इसे आप कुछ सेकंड्स के लिए फिर से माइक्रोवेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे केक के ऊपर डालने से पहले इसे हल्का सा हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। केक की आइसिंग करने के लिए हमने लिया है वायर्ड रैक और इसके नीचे हमने एक प्लेट रखा है जिसमें हम एक्स्ट्रा गनाश को कलेक्ट कर लेंगे। और अब हम वायर्ड रैक के ऊपर रखते हैं एगलेस चॉकलेट केक और इसके ऊपर हमने जो चॉकलेट गनाश बनाया है उसे डालते हैं। चॉकलेट गनाश को हम केक के ऊपर अच्छी तरीके से डालेंगे जिससे कि ये चारों ओर से समान मात्रा में फैल जाए। तो इस तरीके से हमने चॉकलेट गनाश को केक के ऊपर ये देखिए फैला दिया है और जो एक्सेस चॉकलेट गनाश है वो मैंने प्लेट में इकट्ठा कर लिया है। और अब इसे और भी चॉकलेटी बनाने के लिए इसे हम थोड़े से चोको चिप्स से डेकोरेट कर देते हैं और चॉकलेट केक को हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं जिससे कि केक पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम केक को पीसेस में कट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं केक हमारा बहुत ही फ्लफ़ी और स्पॉन्जी लग रहा है और ये देखिए हमने इस तरीके से एक पीस में कट कर लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप एगलेस चॉकलेट केक प्रेशर कुकर में आसानी से बना सकते हैं और ये हमारा एगलेस चॉकलेट केक बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से आप मेरे मिन्स रेसिपीज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।